जो लोग मसल्स बनाना चाहते हैं वो अक्सर एक्सरसाइज के साथ साथ सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आज सेहत के इस एपिसोड में बात करेंगे क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में। सुबह सोकर उठे नहीं कि बदन दर्द शुरू, कभी कमर में दर्द तो कभी गर्दन में। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए ऐसा क्यों होता है। क्या आप हर वक्त खाने के बारे में सोचते रहते हैं? नाश्ता कर लिया तो लंच, लंच कर लिया तो डिनर। हर वक्त खाने का ख्याल आने को फूड नॉइज कहते हैं। सेहत के तीसरे सेगमेंट में जानिए ये क्या है। जिम में घंटों पसीना बहाने वाले, तगड़ी बॉडी और मसल्स बनाने वाले कई लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं। ये सप्लीमेंट्स दो तरह के होते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट और क्रिएटिन सप्लीमेंट। प्रोटीन सप्लीमेंट पर हम कई बार बात कर चुके हैं, एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बात होगी खास क्रिएटिन सप्लीमेंट की। क्रिएटिन एक तरह का केमिकल है, ये हमारे शरीर में नेचुरल तौर पर बनता है। खाने की कुछ चीज़ों में भी क्रिएटिन पाया जाता है। जो लोग बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, हैवी मसल्स बनाना चाहते हैं, वो प्रोटीन के साथ साथ क्रिएटिन के भी सप्लीमेंट्स लेते हैं। मगर क्या वाकई क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है? क्या हर जिम जाने वाले शख्स को क्रिएटिन सप्लीमेंट लेना चाहिए? यही जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। अव्वल तो डॉक्टर से समझेंगे क्रिएटिन क्या है, इसे खाने से क्या होता है, ये किन चीज़ों में पाया जाता है, क्रिएटिन और प्रोटीन दोनों में से मसल्स बनाने के लिए बेहतर क्या है। साथ ही जानेंगे क्या ज़्यादा क्रिएटिन लेना नुकसानदेह है और आखिर क्रिएटिन कितना सेफ है, यानी कितनी सेफ लिमिट है इसकी। सुनिए। क्रिएटिन हमारे शरीर में एक नेचुरल कंपाउंड है जो कि हमारे लिवर, किडनीज और पैनक्रियास में मौजूद एंजाइम्स और अमीनो एसिड्स जैसे आर्जिनिन, मिथ्योनाइन और ग्लाइसिन के सिंथेसिस से नेचुरली बनता है। यह हमारे ब्रेन और हमारे मसल्स में स्टोर रहता है। क्रिएटिन का मेन फंक्शन हमारे मसल्स को एनर्जी देना है, जिससे हमारी एक्सरसाइज करने की क्षमता बढ़े, जिसके लिए हमारे मसल्स में मौजूद फॉस्फोरिक एसिड क्रिएटिन के साथ मिलके क्रिएटिन फॉस्फेट बनता है, जो हमारे एटीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एटीपी जो हमारे सेल्स की एनर्जी है। नॉनवेज एक मेजर सोर्स है जिससे हमें क्रिएटिन मिलता है, जिसमें आप फिश, रेड मीट, चिकन और मिल्क, इनसे हमें क्रिएटिन मिलता है, पर थोड़ी मात्रा में मिलता है। 90% के आसपास क्रिएटिन हमारी बॉडी नेचुरली हमारे लिए प्रोड्यूस करती है, तो खाने में हमें मिलता है पर थोड़े अमाउंट्स में मिलता है। क्रिएटिन और प्रोटीन अगर हम बात करें, ये दोनों हमारे मसल्स की मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी हैं, पर इन दोनों का फंक्शन अलग है। प्रोटीन्स हमें हमारे अमीनो एसिड्स देते हैं जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो हमारे ग्रोथ में, हमारे रिपेयर में, हमारे वेयर एंड टेयर में, उसके लिए प्रोटीन्स का होना हमारे डाइट में बहुत जरूरी है। और ये हम जनरली आफ्टर वर्कआउट लेते हैं जब हमें रिकवरी की जरूरत रहती है। क्रिएटिन जो है वो हमारे मसल्स को एनर्जी देता है, जो कि हमारे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। तो इसलिए क्रिएटिन हमारे वर्कआउट के दौरान जो हमें एनर्जी चाहिए उसमें हमारी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकता है, और प्रोटीन्स हमारे ओवरऑल बॉडी के वेयर एंड टेयर, रिपेयर, इसके लिए जरूरी रहते हैं। अगर आप बिल्कुल फिट हैं, जैसे कोई डायबिटीज नहीं है, कोई लिवर इश्यूज नहीं है, कोई किडनी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप क्रिएटिन का सप्लीमेंट ले सकते हैं। पर फिर भी मैं यही कहूंगी कि अगर सिंपल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल कोई जी रहा है, जिसमें आप 30 से 40 मिनट का एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक, साइकिलिंग, योगा, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम अपने प्रोटीन का सप्लीमेंटेशन ठीक रखें, जिसमें हम हर मील में एक सोर्स अपने प्रोटीन का रखें, तो बॉडी नेचुरली हमारे क्रिएटिन को प्रोड्यूस करेगी और हमारे एक्सरसाइज करने की क्षमता बनी रहेगी। क्रिएटिन किसे लेना है? जिसको सिर्फ अपने परफॉर्मेंस इनहांस करनी है, या जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई एथलीट है, जिसे किसी को कोई बॉडी बिल्डिंग में जाना है, वो क्रिएटिन ले सकते हैं। उसमें भी आपको पहले अपने चेक्स रखने हैं कि आपके लिवर फंक्शन, आपका किडनी फंक्शन, आपका शुगर लेवल्स बिल्कुल ठीक है, तब आप क्रिएटिन का सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सप्लीमेंट स्टार्ट करने के लिए भी डोज थोड़े से फिर बढ़ाएं, और इसके साथ
पानी का इंटेक बढ़ा के रखें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। हर दिन अगर हम 2 से 3 लीटर की रिक्वायरमेंट बोलते हैं कि आप 2 से 3 लीटर पानी हमारे लिए जरूरी है, तो जो सप्लीमेंट ले रहे हैं उन्हें आधे से 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी लेना चाहिए, जिससे कि हमारे सिस्टम की क्लेंजिंग प्रॉपर होती रहे। 3 से 5 ग्राम आप क्रिएटिन ले सकते हैं जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में है, जो एथलीट्स हैं या जो स्पोर्ट्स में हैं या जिन्हें बॉडी बिल्डिंग करना है। तो कुल मिलाकर अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, यानी आप हर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाते हैं, आपके खाने में प्रोटीन, फाइबर जैसे सभी ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी नहीं है, आप खूब पानी पीते हैं, पर्याप्त सोते हैं, तो आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना तो प्रोटीन की ना ही क्रिएटिन सप्लीमेंट की। लेकिन अगर आप मसल्स बनाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट की सलाह पर क्रिएटिन और प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, पर एक्सपर्ट्स की सलाह पर ही। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आप रात में सोए ये सोचकर कि सुबह उठेंगे फ्रेश फील करेंगे, लेकिन हुआ क्या? थकान तो गई नहीं, ऊपर से शरीर में दर्द और होने लगा। कभी सोचा है कि कई बार सुबह उठते ही शरीर दर्द क्यों करने लगता है? इसका जवाब हमें दिया ग्रेटर नोएडा के शारदा केयर हेल्थ सिटी में जनरल फिजिशियन डॉक्टर भूमेश त्यागी ने। डॉक्टर भूमेश कहते हैं कि सुबह उठते ही शरीर में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गलत पोस्चर में सोना। जब नींद के दौरान आपके शरीर का पोस्चर सही नहीं होता है, गर्दन या कमर टेढ़ी रहती हैं, तो मांसपेशियों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है, इससे उनमें सूजन या अकड़न आ जाती है। नतीजा, शरीर में दर्द, खासतौर पर कमर, गर्दन और कंधों में। गलत पोस्चर में सोने से नसों पर दबाव पड़ सकता है, इससे शरीर के अलग अलग हिस्सों में झंझनाहट, सुनपन या दर्द हो सकता है। अगर आपका गद्दा या तकिया बहुत ज़्यादा मुलायम या सख्त है तो इससे रीढ़ की हड्डी को सही सपोर्ट नहीं मिलता, इससे मांसपेशियों में खिंचाव आता है और शरीर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन डी नहीं है तो शरीर में सूजन, कमजोरी और सुबह उठते वक्त दर्द हो सकता है। दरअसल विटामिन डी हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती के लिए जरूरी है। ऐसा हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में T3 और T4 हार्मोन नहीं बनाती है, इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का पूरा कार्यक्रम। इससे थकान रहती है, साथ ही मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द और सूजन रहती है और शरीर में दर्द होता है। वहीं अगर आपको अर्थराइटिस यानी गठिया है तो भी ये दिक्कत हो सकती है। अर्थराइटिस में शरीर के अलग अलग जोड़ों में सूजन और अकड़न महसूस होती है, बहुत दर्द होता है। अर्थराइटिस का एक अहम लक्षण सुबह के समय जोड़ों में दर्द होना है। इसके अलावा अगर आप रात में ठीक से सोए नहीं हैं या पर्याप्त पानी नहीं पिया है तो भी सुबह शरीर में दर्द हो सकता है। इसलिए अच्छी नींद लें, 7 से 8 घंटे जरूर सोएं, खूब पानी पीजिए, रोज 2 से 3 लीटर। साथ ही अपने पोस्चर का ध्यान रखें, गलत पोस्चर में ना सोएं। अगर बिस्तर पर टेढ़े मेढ़े सोने की आदत है तो इसे सुधारें। आपका तकिया और गद्दा भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सस्ते के चक्कर में अपनी सेहत से समझौता ना करें। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो खाने के जरिए ये कमी पूरी करिए। विटामिन डी के लिए दूध, दही, पनीर, छेना, चीज़, मशरूम, रागी, मछली और अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा खा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगर थायराइड से जुड़ी समस्या है या अर्थराइटिस है तो अपना सही इलाज करवाएं, ज़रूरी दवा लें। अगर फिर भी सुबह उठने पर शरीर में दर्द रहता है तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। नाश्ता तो हो गया, लेकिन लंच में क्या खाऊं? लंच कर लिया, अब डिनर में क्या खाया जाए? पिंडी, छोले और भटूरे खाने का मन कर रहा है। क्यों ना आज पास्ता खाया जाए? आज मीठा खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम के साथ चॉकलेट ब्राउनी खाई जाए। अगर ऐसे ख्याल हर वक्त आपके दिमाग में आते रहते हैं, आप दिन भर खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो खुद को फूडी बोलने से पहले जान लीजिए, इसे फूड नॉइज कहते हैं। ये क्या होता है, इसके बारे में हमें डिटेल में बताया पुणे के जुपिटर हॉस्पिटल की सीनियर डाइटिशियन स्वाति संधान ने। डाइटिशियन स्वाति कहती हैं कि फूड नॉइज यानी लगातार खाने के बारे में सोचना, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है। इसका हमारी भूख से कोई वास्ता नहीं होता। अगर आपने थोड़ी देर पहले खाया है, आपका पेट भरा हुआ है, एकदम फुलटास, तब भी खाने के बारे में लगातार सोचने से आपको भूख लग सकती है। यानी पेट में कुछ और जाने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी भूख लग जाती है, जबकि हकीकत में हमें उस वक्त कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं होती।
फूड नॉइज के चक्कर में लोग अक्सर ओवर ईटिंग कर जाते हैं, वो ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो अनहेल्दी होती हैं। फूड नॉइज से परेशान लोगों को हेल्दी डाइट फॉलो करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ना ही वो खुद को एक्स्ट्रा खाने से रोक पाते हैं, ना ही खाने की मात्रा कंट्रोल कर पाते हैं। मगर ये फूड नॉइज होती क्या है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह बोरियत है। कोई बोर हो रहा है, उसके पास करने को कुछ नहीं है, ऐसे में उसके सामने कोई खाने का जिक्र छेड़ दे, या वो शख्स खाने का कोई ऐड देख ले, या जो उसने पहले खाया था वो टेस्टी ना लगा हो, तो ऐसे में खाने के ख्याल लगातार आ सकते हैं। जो लोग बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हैं उनके साथ ऐसा होना बहुत आम है। फूड नॉइज़ की वजह से वो खुद को रोक नहीं पाते और डाइट से हट कर खा लेते हैं अक्सर जंक फूड। फिर उन्हें भयंकर स्ट्रेस होता है, गिल्ट फील होता है। इस स्ट्रेस और गिल्ट की वजह से भूख लगती है और ये साइकिल की तरह चलता ही रहता है। फूड नॉइज की वजह से लोग ओवर ईटिंग करते हैं, जिससे शरीर में अंदरूनी सूजन बढ़ जाती है, मोटापे और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए फूड नॉइज को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए खाना समय पर खाएं, कुछ ऐसा खाएं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर ना रहें। हफ्ते 15 दिन में एक बार अपने मन का ज़रूर खाएं, ताकि बैलेंस बना रहे और फूड नॉइज कंट्रोल में रहे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।